रात के लगभग 2 बजे हैं। एक सकरी सी गली में पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं। कुछ अधिकारी एक भवन के भीतर घुसते हैं। वहां कई महिलाएं मौजूद हैं। कुछ घबराई हुई हैं, कुछ रो रही हैं और कुछ बिल्कुल शांत बैठी हैं। पुलिस का मानना है कि वह एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब किसी को बचाने के लिए किया गया कोई कार्य। लेकिन तभी एक महिला पुलिस अधिकारी का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैडम, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। अधिकारी चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद ये महिला डर के मारे ऐसा कह रही है, शायद कोई उसे डरा रहा है या धमका रहा है। लेकिन महिला दोबारा फिर दोहराती है, मैं बालिग हूं, वयस्क हूं और मैं अपनी इच्छा से ये काम कर रही हूं। अब सवाल उठता है, क्या राज्य यानी स्टेट किसी एडल्ट बालिग महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बचाने के नाम पर उसके जीवन के बारे में फैसला कर सकता है? क्या सरकार ये तय करेगी कि किसी महिला के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या फिर यह अधिकार स्वयं उस महिला का है? इन्हीं सवालों ने जन्म दिया है एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय को जिसने पूरे देश में सेक्स वर्क यानी प्रोस्टिट्यूशन, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी और महिला की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ वुमेन पर बहस को एक नई दिशा दी है। मामला क्या था, क्या डिसीजन हुआ है, आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों और कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत में प्रोस्टिट्यूशन यानी कि सेक्स वर्क यानी कि वेश्यावृत्ति को लीगल प्रोफेशन मान लिया है। आइए शुरू करते हैं। तो केस का नाम है प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2025 में दिया गया था। न्यायमूर्ति थे जस्टिस जेबी पारदीवाला साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन साहब। इनकी बेंच ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस मामले में की है। कहानी की शुरुआत एक एनजीओ से होती है दोस्तों, जिसका नाम है प्रज्वला। वर्षों से यह संस्था उन महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रही थी जिन्हें मानव तस्करी के माध्यम से देह व्यापार यानी प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता था। संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि भारत में हजारों महिलाएं ऐसी है जिन्हें धोखे से, गरीबी का फायदा उठाकर, नौकरी का झांसा देकर या सीधा किडनैपिंग या अबडक्शन करके इस धंधे में धकेल दिया जाता है। उन्हें बचाने के बाद उनका क्या होगा, उनका रिहेबिलिटेशन पुनर्वास कैसे होगा, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, उनके भविष्य का क्या होगा। सुनने में यह मामला केवल मानव तस्करी का लगता है दोस्तों, लेकिन ऐसा है नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गहरी सच्चाई सामने आई। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं थी। कुछ महिलाएं वास्तव में पीड़ित यानी विक्टिम थी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो अपनी इच्छा से इस पेशे में थी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। यहीं से पूरा मामला और पूरी सुनवाई बदल गई। कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सभी सेक्स वर्कर्स को एक ही चश्मे से देखते हैं। कानून, प्रशासन और समाज अक्सर ये मान लेता है कि जो भी महिला इस पेशे में है वो निश्चित रूप से एक विक्टिम है। लेकिन क्या यह धारणा हमेशा सही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने 3 अलग अलग कैटेगरीज बताई। पहला, वे महिलाएं जिन्हें जबरन, धोखे से या तस्करी करके इस पेशे में लाया गया। दूसरी, वे महिलाएं जो शुरुआत में मजबूरी में लाई गई थी लेकिन बाद में उसी जीवन को स्वीकार कर लिया है उन्होंने। और तीसरा, वे बालिग महिलाएं जिन्होंने स्वेच्छा इस पेशे को चुना है, वॉलंटरी डिसीजन लिया है कि वो इस पेशे में, इस धंधे में जाना चाहती हैं। कोर्ट ने कहा कि इन तीनों को एक जैसा मानना कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के खिलाफ है। फिर कोर्ट ने अपने डिसीजन में भारतीय संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है उनकी ओर इशारा किया। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 21 के बारे में कहा कि इसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता, वह व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन चुनने का अधिकार देता है। यह डिग्निटी, ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है और साथ ही सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी संरक्षण करता है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, यदि कोई महिला 18 साल से अधिक आयु की है, मानसिक रूप से सक्षम है और अपनी इच्छा से ऐसा पेशा चुनती है, तो क्या राज्य उसके स्थान पर निर्णय ले सकता है? खुद ही उसका उत्तर भी दिया नहीं, जबकि यह प्रश्न कोर्ट से पूछा जाना चाहिए था और कोर्ट को उत्तर देना चाहिए था। यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारत में किसी बालिग व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से सेक्स वर्क करना अपने आप में अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी ट्रैफिकिंग अपराध है, फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन अपराध में माना जाएगा। नाबालिगों का शोषण करना अपराध है, लेकिन केवल इस आधार पर कि कोई महिला ऐसे किसी पेशे में है, उसे अपराधी मान लेना या पीड़ित मान लेना दोनों ही गलत है। इसके बाद कोर्ट ने 1956 के इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की कुछ व्यवस्थाओं की भी आलोचना कर दी। कोर्ट ने कहा कि व्यवहार में कई बार इस कानून का उपयोग उन्हीं महिलाओं के खिलाफ हो जाता है जिनको कि संरक्षण मिलना चाहिए। अक्सर पुलिस और प्रशासन ये मान लेते हैं कि हर बार महिला को बचाना आवश्यक है,
लेकिन क्या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बचाना कहलाता है? यही सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया, किसी भी बालिग महिला की इच्छा यानी कंसेंट और पसंद यानी चॉइस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला वास्तव में खतरे में है या उसके साथ कोएर्जन हो रहा है, यदि कोई उसे धमका रहा है या उसकी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है, तब राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन केवल नैतिकता यानी मोरालिटी के आधार पर स्टेट को इंटरवेन करने से बचना चाहिए। केवल इसीलिए नहीं कि अधिकारियों को लगता है कि वो महिला से बेहतर निर्णय ले सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 और 142 की असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा कि विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान तैयार किया जाए। इस योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की पहचान करना है, उन्हें सुरक्षित स्थान देना है, चिकित्सकीय सहायता मेडिकल असिस्टेंस देना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना है, स्किल डेवलपमेंट उपलब्ध करवाना है, कानूनी सहायता लीगल एड देना है। सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें दोबारा मानव तस्करी का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बचाना। अब देखना यह है कि इस निर्णय के परिणाम क्या होंगे। सबसे पहला जो सकारात्मक परिणाम दिखता है वो ये है कि पुलिस प्रशासन को हर मामले में महिला की इच्छा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, प्रोस्टिट्यूशन और मानव तस्करी को अलग अलग दृष्टि से देखा जाएगा। तीसरा, रिहेबिलिटेशन अब केवल सरकारी इच्छा पर नहीं होगा, महिला की सहमति पर होगा। और चौथा, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वास्तविक रूप में पीड़ितों के लिए अधिक प्रभावी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तैयार किया जा सकेगा, विकसित हो सकेगा। और पांचवां, आर्टिकल 21 की व्याख्या बहुत व्यापक हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सेक्स वर्क को ही एक लीगल प्रोफेशन बता दिया है। इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो लगातार किसी भी निर्णय का दुरुपयोग करने के लिए पैदा हुआ है। आपको क्या लगता है, इस एक जजमेंट के दुरुपयोग क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को जानना समझना चाहते हैं आसान शब्दों में, तो जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।